नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चलिए आप कक्षा 10 की मैथ की क्लास, जिसमें हम आपका देख रहे हैं अध्याय 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्या देख रहे हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपने अभी प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन देखे। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और जो नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए, हम उसको आपको दोबारा समझा देंगे दूसरा वीडियो बना के, ठीक है ना। चलिए आज जो हम लोग देखेंगे आपका प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो पहले जान लीजिए, ये आपका न्यू बुक चल रहा है, एनसीईआरटी का नया बुक। तो 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, क्वेश्चन वहां आ रहा है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जो रूट का 5 है वो एक अपरिमेय संख्या। रूट ये जो क्वेश्चन, ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आया है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अगर आप वीडियो पे नया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है, एकदम स्टेप टू स्टेप देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो लिख लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे? √5 को क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है। अब जब √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? P/Q या A/B के रूप में। तो लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? √5 = A/B, ठीक है ना। √5 बराबर A/B। ये A और ये B, या P और Q आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही ब्रैकेट में हम लिख देंगे B ≠ 0, ठीक है ना। ये लिखेंगे, एक चीज और लिखेंगे, A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इतना आपको लिखना है, एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इतना आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √5, और B को अगर इधर लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं B, √5B = A। इतना लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। अब इसी को देखिए दोस्तों, क्या करेंगे? इसी चीज को जो है इसका वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब क्या करेंगे? √5B इसका स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब दोस्तों क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे, जब √5 का स्क्वायर होगा तो बच जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा B² बराबर क्या हो जाएगा? A²। मतलब √5 और ये √5 जो इसका जब स्क्वायर हुआ तो 5B² बराबर A² हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ये 5 है A² को विभाजित करेगा, करेगा नहीं? लिखेंगे 5, अगर इधर भेजेंगे तो A² को विभाजित करेगा ना, A लिखेंगे 5 A² को विभाजित करता है अतः 5 किसको विभाजित करेगा? A को भी विभाजित करेगा। अतः 5 A को भी विभाजित करेगा। ये दोस्तों समझ में आया? यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है A का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ से ये पता लगा, जब विभाजित करेगा, एक चीज समझिए, अभी इसको एक बार हम फिर से समझाएंगे ना। तो जब 5 को इधर भेजेंगे तो B² बराबर A² बटे 5, तो 5 जो A² को विभाजित करेगा कि नहीं। मतलब अगर हम यहाँ लिखेंगे B² बराबर, तो A² बटे 5 हो जाएगा कि नहीं? होगा ना। तो 5 A² को विभाजित करता है, मतलब A² का एक गुणनखंड है, 5 A को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 A का एक
गुणनखंड है। यहाँ से ये पता लगा, इसको पहला समीकरण लिख लेंगे, ठीक ना। 5a का एक गुणनखंड होगा तभी तो विभाजित करेगा। गुणनखंड मतलब गुणा का खंड, जो भी संख्या अगर किसी बड़ी संख्या को डिवाइड कर देती है तो वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। चलिए एक स्टेप यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक का हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इतना समझ में आया, यहाँ तक का 5a का एक गुणनखंड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं माना a बराबर 5k। क्या लिख लें, a बराबर 5k। जरूरी नहीं आप k लिखें, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने लिख दिया a बराबर 5k, मतलब जहाँ a लिखा है वहाँ 5k हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको एक बात बताइए, यहाँ पे हमने लिखा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखा ना। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं यहाँ 5k, इसका स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ a था, a के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 5k लिख दिया, 5k का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर, इसको गुणे में लिख दीजिए, बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 5 = 25 होगा, और फिर गुणे में लिख दीजिए k स्क्वायर। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5k स्क्वायर। यहाँ तक का दोस्तों समझ में आया, b स्क्वायर बराबर हो गया 5k स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। देखिए यहाँ से अगर यहाँ लगाएंगे तो ये 5 जो है ऐसे अगर लिख दें k स्क्वायर बराबर, तो आ जाएगा b स्क्वायर बटे 5। आ जाएगा कि नहीं, बोलिए आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यहाँ 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 होगा। क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे जैसे 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, ठीक है ना, तो 5a को भी विभाजित करेगा। सेम ऐसे अगर 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। 5 किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ये समझ में, अगर b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा, ये चीज दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ से ये पता लगा 5 जो है, देखिए चूंकि 5b का भी एक गुणनखंड है। देखो 5 जो b का एक गुणनखंड है, अगर 5 जो है b को विभाजित करता है तो इसका मतलब 5b का एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब देखिए दोस्तों, 5a का भी एक गुणनखंड है और 5b का भी एक गुणनखंड है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं दूसरा, देखिए 5b का भी एक गुणनखंड है। इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 5a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब एक चीज बताइए, 5a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया ना। अगर 5a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, और हम जानते हैं परमेय संख्या होने के लिए केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इस तरह देखो, a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो लिखेंगे अतः, ये देखिए हो गया अतः। अगर हम लगाएंगे तो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं उसमें परमेय संख्या होने के लिए एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यही तो जानते हैं हम लोग कि एक के अतिरिक्त, अगर ये
परिमेय संख्या है तो एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए 5 भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया दोनों का। देखिए ए का भी मिल गया और बी का भी मिल गया। बी का मिल गया कि नहीं, तो बताइए अगर 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो हमारा मानना गलत हो गया कि नहीं, समझिए। तो लिख लेंगे अतः √5 परिमेय संख्या। देखिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, सीधा लिख लीजिए। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आपको एक बार इसको डिटेल में खूब अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है ना। तो √5 को क्या मानना है, एक अपरिमेय संख्या कह रहा है, सिद्ध करना है। लेकिन जो भी सिद्ध करना रहेगा हम उसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। वैसे आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ही आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने के लिए हम जानते हैं परिमेय संख्या को a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां नीचे वाला जो होता है हर जो है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लेंगे √5 जब परिमेय मानेंगे तो √5 बराबर a/b हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, मतलब एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। परिमेय संख्या होने का ये रीजन है। तो इसको क्या लिखेंगे, b अगर इधर भेज देंगे तो जगह √5b बराबर a हो जाएगा ना, हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5b बराबर a, √5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इतना कर दिए। अब 5b का स्क्वायर √5 का गुणा। ध्यान दीजिए अगर √5 लिखा है, √5 गुणे √5 तो इसका मान हमेशा 5 आएगा। ये ध्यान दीजिए, किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा है और उसका 2 बार गुणा हो गया तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है ना। तो चलिए तो ये 5b² बराबर a²। इसका मतलब क्या होगा, अगर b² बराबर निकालते हैं हम लोग तो क्या a²/5 मतलब b² बराबर हो जाता a²/5। इसका मतलब 5 जो है a² को विभाजित करता, और अगर देखिए 5 a² को विभाजित करता है अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। जैसे 5 अगर 10 को विभाजित करेगा तो 5 जो है 100 को भी विभाजित करेगा। नहीं लिखे, अगर छोटा सा समझाएं आपको, अगर 5 दोस्तों 5 10 को विभाजित करता है, 5 10 को विभाजित करता है, 5 दूना 10 तो 2 आ गया। तो 5 जो है 10 का स्क्वायर अगर रहेगा तो 5 विभाजित करेगा कि नहीं, कहने का मतलब अगर ये 100 हो जाए तो भी 5 से विभाजित हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 a का एक गुणनखंड है, 5 जो है a का एक गुणनखंड हो जाएगा। जैसे ये 5 जो है 100 का गुणनखंड हो जाएगा, ऐसे 5 10 का भी गुणनखंड हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब आगे देखिए एक चीज और, इतना होने के बाद इसको हम एक समीकरण लिख सकते हैं कि ये पहला समीकरण हो गया। अब देखिए माना a बराबर 5 के, मान लेते हैं कि a बराबर कितना है 5 के है। जब a बराबर 5 के हो जाएगा, आप k के स्थान जरूरी नहीं k ही मानिए, आप कुछ भी मान सकते हो उसको, ठीक है ना। a से लेके z तक का, छोटा से ज्ञान तक का आप जो चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 5b² बराबर, देखिए 5b² कहाँ से आ गया, यहाँ से 5b² बराबर a²। अब a के स्थान पे हमने 5 के माना तो 5k का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ 5 गुणे b² इतना रहेगा बराबर, इसको जब स्क्वायर करेंगे 25 लिख सकते हैं, या तो 5 गुणे 5 गुणे k लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, b² बराबर क्या आ गया 5k², b² बराबर 5k²। अब यहाँ से चीज देखिए k² बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। अब देखेंगे 5 b² को भी विभाजित करता है कि नहीं, 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब 5 b² को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 5 b को भी डिवाइड करेगा। वही देखिए देखिए यहाँ 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अतः चूंकि 5 b का एक, देखिए 5 b का भी एक गुणनखंड है, 5 जो है b का भी एक गुणनखंड है। भी क्यों लगा दिए, क्योंकि 5 a का भी एक गुणनखंड था। देखिए 5 a का एक गुणनखंड है, अब 5 b का भी एक गुणनखंड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे a और b, यहाँ 5 5 मिल गया। अब देखिए मिलना क्या था, केवल एक मिलना था परिमेय संख्या होने के लिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ b का भी एक गुणनखंड है। इस तरह से 5a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। होना क्या चाहिए, केवल एक होना चाहिए। अतः जो हम जानते हैं उसमें परिमेय संख्या होने के लिए एक के अतिरिक्त
कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। गुणनखंड मतलब अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, या ये लिख सकते हैं हमारा मानना गलत हुआ, ये लिख सकते हैं हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। अब लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। प्रश्नावली 1.2 का ये पहला क्वेश्चन था। ये अगर आसानी से समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है और 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसको इतनी आसानी से समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको रटना कुछ नहीं है, रटना नहीं। एक बार आपको a² में 5 लेके आना है कि a² का गुणनखंड 5 हो जाए, मतलब a का एक गुणनखंड 5 हो जाए। एक बार आपको b का लेके आना है, उसका भी एक गुणनखंड 5 हो जाए। जब गुणनखंड 1 के अलावा 2 मिल जाएगा, मतलब 1 मिल गया और 5 मिल गया, तो ये संख्या अपने आप सिद्ध हो जाएगी। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक हिस्ट्री सेंटर। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।